ये हमारा बिलिंग एंड इनवॉइस का सॉफ्टवेयर है। इसमें हम जो फीचर्स दे रहे हैं इनवॉइस के लिए दे रहे हैं। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड में हमें टोटल परचेज, यहाँ पे टोटल सेल्स, परचेज ड्यू, इनवॉइस ड्यू और एक्सपेंसेस शो होते हैं। हम यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ के फाइनेंशियल भी चेक कर सकते हैं और सेल्स करंट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट यहाँ पे ग्राफ शो होगा। उसके बाद हमें सेल्स पेमेंट ड्यू, हमारी जो पेमेंट ड्यू रहती है उनके बारे में, परचेज पेमेंट ड्यू जो हमने परचेज की है उनकी पेमेंट ड्यू है। उसके बाद प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट्स, जो हमारे स्टॉक्स में नहीं है प्रोडक्ट, ये उनकी लिस्ट है। उसके बाद हम यूज़र मैनेजमेंट पे जाते हैं। यूज़र मैनेजमेंट पे हम यूज़र्स पे जाएंगे। यूज़र्स हमारे जितने भी यूज़र्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। अभी जैसे एडमिन एसेंशियल, कैशियर, डेमो एडमिन, जैकअप, सुपर एडमिन, वो कॉमर्स यूज़र, तो हम यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र को हम ऐड करेंगे यहाँ से, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डिटेल्स फिल करेंगे सारी की सारी। अलाउ लॉगिन्स अलाउ करने के लिए उनको यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके देंगे। सेल्स में हम यूज़र्स का कमीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हर यूज़र का कमीशन, अगर कोई सेल कर रहा है उसे कमीशन मिल रहा है तो हम इसमें कमीशन सेट कर सकते हैं। इसके बाद मोर इन्फॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे। HRM की डिटेल्स फिल करेंगे, उसका पेरोल फिल करेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो जाएगा और वो यूज़र लिस्ट में शो होगा। यहाँ पे हम इनको एडिट, व्यू और डिलीट भी कर सकते हैं यूज़र को यहाँ से। प्लस हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, CSV, प्रिंट, कॉलम, विजिबिलिटी और एक्सपोर्ट टू PDF। उसके बाद बारी आती है रोल्स की। यहाँ पे हमने 2 रोल्स क्रिएट किए हुए हैं, एडमिन और कैशियर। ठीक है, हम रोल्स क्रिएट कर सकते हैं हर यूज़र के लिए। हम परमिशन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कैशियर्स रोल हमने डिफाइन किया तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें उसे कौन सी परमिशंस देनी है। कस्टमर के लिए, प्रोडक्ट के लिए, परचेज एंड स्टॉक एडजस्टमेंट, पोज के लिए, सेल, ये सारी की सारी डिटेल्स हम दे सकते हैं। उसके बाद सेल्स कमीशन एजेंट्स, ये कमीशंस होंगे जो यूज़र होंगे हमारे, उनके टोटल यहाँ पे शो होंगे, या फिर हम उनको उनके कमीशन यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, यहाँ पे हम सप्लायर ऐड करेंगे। इस फील्ड में हम कस्टमर ऐड करेंगे, यहाँ कस्टमर ग्रुप क्रिएट करेंगे और यहाँ अगर हम इकट्ठा बल्क अपलोड करने हमारे कस्टमर तो उसके लिए यहाँ से करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट पे जाते हैं। लिस्ट प्रोडक्ट में हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट शो होंगे। हमने कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड किए हैं, विद सार कंप्लीट डिटेल्स, यूनिट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, करंट स्टॉक क्या अवेलेबल है, प्रोडक्ट टाइप, कैटेगरी, ब्रांड, टैक्स एंड SKU। उसके बाद हम ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमें प्रोडक्ट का नेम, SKU, बारकोड का जो भी हमें जिस टाइप का बारकोड जनरेट करना है कोड डालेंगे और वो बारकोड जनरेट कर देंगे। यहाँ से यहाँ हम यूनिट डिफाइन करेंगे, यहाँ पे ब्रांड डिफाइन करेंगे। अगर यूनिट हमने पहले नहीं तो हम यहाँ से यूनिट ऐड भी कर सकते हैं। ये क्विक फीचर है। अगर हमने पहले ब्रांड ऐड नहीं किया हुआ, कोई नया ब्रांड है तो हम यहाँ से ब्रांड भी ऐड कर सकते हैं, ब्रांड नेम और ब्रांड डिस्क्रिप्शन डाल के। उसके बाद बिजनेस लोकेशंस, अलर्ट क्वांटिटी यहाँ डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ 10 की क्वांटिटी डालते हैं अलर्ट की, तो जब हमारे पास 10 प्रोडक्ट रह जाएंगे तब हमें अलर्ट शो होगा। यहाँ हम प्रोडक्ट इमेज अपडेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का ब्राउचर यहाँ अपडेट कर सकते हैं। प्लस अगर हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह या EMI या सीरियल नंबर रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इनेबल करके। इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का सीरियल नंबर और ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टैक्स डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम टैक्स डिफाइन करेंगे, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव टैक्स है। उसके बाद प्रोडक्ट वेरिएबल है, कॉम्बो है। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूसिव टैक्स, यहाँ पे इंक्लूसिव टैक्स डालेंगे। यहाँ पे मार्जिन रखेंगे, हमारा कितना मार्जिन होना चाहिए। यहाँ पे एक्सक्लूसिव टैक्स होगा और यहाँ पे इमेज होगी। उसके बाद हम प्रोडक्ट को सेव कर देंगे।
लेकिन हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं साथ के साथ। यहाँ सेव एंड ऐड ओपनिंग स्टॉक करके हम प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक ऐड कर सकते हैं। ये पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट की डिटेल होगी। इसके बाद हम लेबल्स प्रिंट कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। यहाँ से हम प्रोडक्ट के लेबल्स प्रिंट कर सकते हैं। जो बारकोड लेबल्स होते हैं वो यहाँ पे शो होंगे। यहाँ से बारकोड की सेटिंग कर सकते हैं कि पर सीट कितने बारकोड आने चाहिए, और प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे वो सारे के सारे नीचे शो होंगे जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह शो होंगे। उसके बाद वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं हम प्रोडक्ट की। अगर एक ही प्रोडक्ट की काफ़ी सारी वेरिएशंस है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट प्रोडक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम सभी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है, हम ये सारी कंप्लीट डिटेल एक्सेल शीट में डालेंगे और उसके बाद उसको यहाँ से चूज़ फाइल करके सबमिट कर देंगे। तो हमारी जितनी प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएंगे। हम ओपनिंग स्टॉक भी इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। प्रोडक्ट के जो ओपनिंग स्टॉक से हम डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं सभी के। सेलिंग प्राइस ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी एजेंट है, सप्लायर है, यहाँ से हम यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरीज, ब्रांड्स एंड वारंटीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद परचेजेस, हमने जो परचेज़ किए हैं हम उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड परचेजेस में जाएंगे, सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। सप्लायर ऐड नहीं है तो सप्लायर पे यहाँ से ऐड करेंगे। उसके बाद रेफरेंस नंबर, जो बिल का नंबर होगा वो होगा। परचेज स्टेटस क्या है, हम रिसीव हो गया है, पेंडिंग है, ऑर्डर्ड है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, यहाँ से पे टर्म अटैच करेंगे। यहाँ पे हम अपने बिजनेस की लोकेशन किसके लिए हमने परचेज़ किया है। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल ऐड करके सारी डिटेल्स कंप्लीट करके क्वांटिटी ऐड करके और सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद हम उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने कितने प्रोडक्ट ऐड किए हैं। अभी सारे के सारे परचेज बिल हैं जो हमने ऐड किए हैं। उसके बाद सेल पे जाएंगे। अभी हमें कोई सेल करनी है तो अभी हम क्या करेंगे, पोज पे जाएंगे। पॉइंट ऑफ सेल होता है यहाँ पे सारा, ये पॉइंट ऑफ सेल में टोटली यहाँ साइड में प्रोडक्ट शो होंगे। हम प्रोडक्ट को फिल्टर कर सकते हैं ऑल ब्रांड्स के थ्रू। अगर हमें सिर्फ एसर के चाहिए तो एसर के ही आएंगे, एडिडास के चाहिए तो सिर्फ एडिडास के ही आएंगे, ऑल ब्रांड्स के चाहिए तो ऑल ब्रांड्स के आएंगे। या फिर हम कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल फोन चाहिए तो हमें यहाँ पे सेल फोन ही आएंगे। मेंस के चाहिए तो हमें मेंस के ही आएंगे। हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अभी प्रोडक्ट ऐड हो गए। यहाँ पे क्वांटिटी शो होती है कि हमें एक क्वांटिटी लेनी है, दो लेनी है। तो अगर हम एक क्वांटिटी और ऐड कर देंगे तो ये दो क्वांटिटी हो जाएगी। अभी 962 टोटल बिल बन रहा है, इसको हम पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी कोटेशन भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर कार्ड से पे कर सकते हैं, मल्टीपल पे, या फिर डायरेक्ट कैश भी ले सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली बिल जनरेट हो जाएगी। बिल जनरेट होने के बाद हम बिल को प्रिंट कर देंगे और वो सेल डन हो जाएगी। ये हमारा बिलिंग का कंप्लीट मॉड्यूल, पॉइंट ऑफ सेल, इसे हम पोज कहते हैं। इसके बाद हम चेक कर सकते हैं हमारी कितनी सेल्स हुई है। यहाँ से ऑल सेल्स, हमने कितनी सेल डन की है, सारी की सारी सेल्स यहाँ पे शो होंगी। अगर कोई सेल रिटर्न हुई है तो वो भी हम यहाँ पे शो होंगी सेल्स रिटर्न ड्यू में। उसके बाद हम स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टॉक अगर जैसे हमें मल्टीपल लोकेशन से 3 जगह पे हमारे बिजनेस चल रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टॉक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। हम सिर्फ लोकेशन सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, और जितना स्टॉक ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट करनी है हमने तो यहाँ से हम स्टॉक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर है, बिजनेस लोकेशन हमने सेलेक्ट करनी है। एडजस्टमेंट टाइप नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो यहाँ से हम टोटली जितना भी हमारा स्टॉक है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और जो स्टॉक हम एडजस्ट करेंगे वो यहाँ पे शो होगा लिस्ट में। अगर हम इसमें कोई स्टॉक एडजस्ट किया है, कितनी अमाउंट में एडजस्ट किया है, एडजस्टमेंट टाइप क्या है, टोटल अमाउंट रिकवर कितनी अमाउंट हुई है, रीजन्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो होगी। उसके बाद हम एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं तो हम
उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा खर्चे जितने भी होते हैं, रेंट का हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो सारे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टोटली पेमेंट्स। उसके बाद पेमेंट अकाउंट का ऑप्शन, पेमेंट अकाउंट पे लिस्ट अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट होती हैं। हम यहाँ पे हमारे अकाउंट्स की लिस्ट होगी जो हमने लिंक अकाउंट लिस्ट किए हैं अकाउंट उन सब की, या फिर यहाँ से हम डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं अकाउंट। यहाँ पे नेम, अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें हम ओपनिंग करके और यहाँ पे अकाउंट डिटेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट का ऑप्शन है। बैलेंस शीट में हमने जो एसेट्स वगैरह हैं इन सबका टोटल लोकेशन सेलेक्ट करनी है। कस्टमर ड्यू कितना है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, अकाउंट बैलेंस, ये टोटल हमारा एसेट्स हैं। तो बैलेंस शीट कंप्लीट जनरेट हो जाएगी। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं कि अभी हमारे ड्यू कितना है और हमारे पास टोटल स्टॉक कितना है और हमें सप्लायर के कितने देने, तो टोटल बैलेंस शीट यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम रिपोर्ट्स पे आते हैं। रिपोर्ट में हम प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हैं, पर मंथ हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये सब चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं और इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। इससे हमें बिजनेस की डिटेल्स रहती है कि हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके अलावा जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट परचेज की रिपोर्ट होगी, सेल्स की होगी, रजिस्टर रिपोर्ट होगी, एक्सपेंस रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, हर तरह की रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी इस रिपोर्ट सेक्शन में। उसके बाद हम सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग्स में हम अपने बिजनेस की सेटिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें अपनी इनवॉइस टेम्पलेट कौन सी चाहिए, या फिर हमें इसके अलावा कौन सी करेंसी हमें यूज़ करनी है। ये सब सेटिंग हम यहाँ पे खुद कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स की सेटिंग्स, प्रोडक्ट की सेटिंग्स, कॉन्टैक्ट, सेल, पोज, परचेज, डैशबोर्ड, सिस्टम, SMS सेटिंग। SMS सेटिंग भी हम यहाँ से, अगर कोई पेमेंट गेटवे हमें अटैच करना है SMS का, तो हमें डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं उसको। इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन होता है पोज का, पॉइंट ऑफ सेल का। अगर हमें कोई सेल डन करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पोज के ऊपर, हमें हमारे सारे प्रोडक्ट शो होंगे। प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो तुरंत बिलिंग हो जाएगी यहाँ से। ये क्विक ऑप्शन है बिलिंग्स के लिए। अगर हमें बैक जाना तो उस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे।